नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन का चुनाव प्रचार टीवी चैनलों ने अभी से संभाल लिया है। मतलब दलाली की भी हद होती है। और इन प्रचारक टीवी चैनलों ने केवल प्रचार नहीं संभाल लिया है, उसे सत्ता के पास भी पहुंचा दिया है। और यह दलाली होती कैसे है आप जानते ही हैं, सर्वे के नाम पर। तो आपको बता दें कि यह सर्वे उस टीवी चैनल का है, उस ग्रुप का है जिसने 2024 के चुनाव में एनडीए को 400 के पास पहुंचा दिया था। सबको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा की कैसी मिट्टी पलीद हुई है, और भाजपा से ज्यादा कहिए मोदी की हालत यह है कि विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हो पा रहा, जबकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल केवल 4 महीने बचा हुआ है। हालत खराब है मोदी, शाह, भाजपा, नड्डा की। लेकिन टीवी चैनलों ने अपनी तरफ से भाजपा का कैंपेन संभाल लिया है। आपको याद हो तो चैनलों और अखबारों ने मोदी एंड कंपनी को अपने अपने सर्वेक्षणों में 400 के पास पहुंचा दिया था 2024 लोकसभा में। लेकिन जब नतीजे आए तो 250 के लिए हाफ गई थी भाजपा। इसने भाजपा और मोदी के लिए टीवी चैनलों के शुद्ध फर्जीवाड़े को बेनकाब कर दिया था। लानत भेज रही थी जनता 4 जून को। संपादकों के चेहरे उतरे हुए थे शर्म के मारे, लेकिन अब वो एक बार फिर से शर्मो हया की धूल झाड़कर उठ खड़े हुए हैं। भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाने लगा है। देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के टीवी चैनल टाइम्स नाउ ने मैट्राइज कंपनी के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संभावित नतीजों को लेकर एक सर्वे किया है। आपको फिर से बता दें कि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान तक नहीं किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान की बात छोड़ दीजिए, यह भी नहीं बताया है कि करेंगे कब तक। लेकिन मोदी को 24 में 450 पार पहुंचाने वाले टीवी चैनल टाइम्स नाउ ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जिस बीजेपी के छक्के छूट गए थे, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वही बीजेपी छक्का मारने वाली है। जरा इस सर्वे के अनुमानों पर ध्यान दीजिएगा और समझिएगा कि यह माहौल क्यों बनाया जा रहा है, वो भी तब जब बीजेपी केवल 2 महीने पहले वहां औंधे मुंह गिरी है। तो टाइम्स नाउ मैट्राइज के इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, और न केवल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है बल्कि फिर से सरकार बनाने के पास पहुंचेगी। देखिए, महाराष्ट्र में न पार्टी के चेहरों का पता है, न गठबंधन की पार्टियों का पता है, न मुख्यमंत्री का पता है, लेकिन टीवी चैनलों ने अभी से पतंग उड़ाना शुरू कर दिया है। सीटों पर भी आएंगे और 2024 में क्या बताया था इन चैनलों ने वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल जरा टाइम्स नाउ का ताजा सर्वे देख लीजिए, वोट प्रतिशत सुन लीजिए। टाइम्स नाउ मैट्राइज सर्वे कहता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को 25.8% वोट मिलने की संभावना है। मतलब हर चौथा वोट बीजेपी को। उसके गठबंधन के साथी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना को 14.2% वोट मिल सकता। और अजीत पवार की एनसीपी, जिन्हें खुद ही नहीं पता कि वो किसके साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे, उसे 5.2% वोट मिलता हुआ दिखाया है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के चैनल ने। मतलब अगर महायुति के पूरे वोट को जोड़ दें तो 45% से ज्यादा वोट उसे मिल सकते हैं, बताया गया है टाइम्स नाउ ने। और सीटें तो टाइम्स नाउ मैट्राइज सर्वे कहता है कि बीजेपी 95 से 105 सीटों के साथ एक बार फिर से महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। वहीं उसने शिंदे शिवसेना को 19 से 24 सीटें मिलने का अनुमान लगाया और एनसीपी अजीत पवार को 7 से 12 सीटें। अब आइए महाविकास अघाड़ी यानी राष्ट्रीय संदर्भों में इंडिया गठबंधन को सर्वे में दिखाई गई सीटों पर। तो इस सर्वे में कांग्रेस को अघाड़ी की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर दिखाया गया है, लेकिन सीटें दी गई हैं केवल 42 से 47, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 सीटें जीती हैं। अब सर्वे करने वालों का कमाल देखिए, लॉजिक देखिए, उसकी वैज्ञानिकता देखिए। टाइम्स नाउ वाले बोल रहे हैं कि जून के महीने में लोकसभा की 13 सीट जीतने वाली कांग्रेस को आएगी औसतन 45 सीट और 9 सीट जीतने वाली बीजेपी को आएगी 100 सीट। समझ रहे हैं आप? खैर, सर्वे में बताया गया है कि शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी एसपी को 23 से 28 सीटें मिल सकती हैं। फिर से वही हिसाब लगाइए, 9 लोकसभा सीट पर बीजेपी को 100 और 8 लोकसभा सीट पर एनसीपी एसपी को 25। अब आइए उद्धव शिवसेना पर। अब देखिए कि उद्धव शिवसेना और बीजेपी को लोकसभा की एकदम बराबर सीटें आई हैं, सेम टू सेम 9-9। लेकिन टाइम्स नाउ मैट्राइज वाले बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी को तो 26 से 31 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 100।
वहीं अन्य के हिस्से में 11 सीटें आ सकती हैं। तो सब हिसाब लगाकर टाइम्स नाउ मैटराइज वालों ने बीजेपी गठबंधन को 141 तक पहुंचा ही दिया है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल सीटें हैं 288, बहुमत के लिए चाहिए 145। मतलब लोकसभा चुनाव में धूल फांकने वाली भाजपा सरकार बनाने के करीब होगी और धूल चटा देने वाला महाविकास अघाड़ी सब मिलाकर हद से हद सीटें ला पाएगा 122। मतलब सरकार बनाने का कोई सीन नहीं, दूर दूर तक नहीं। अब जरा टाइम्स नाउ वालों की विश्वसनीयता का आलम भी देख लीजिए। एक ट्वीट पर जरा गौर कीजिएगा। इस ट्वीट की तारीख थी 3 जून, मतलब लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से ठीक एक दिन पहले की बात है। बहुत डिटेल में सर्वे करने के बाद वैज्ञानिकों की टीम ने कहा था कि एनडीए को आएंगी 24 से 28 सीटें महाराष्ट्र में। आई कितनी? कुल 17, मतलब नीचे वाले से भी 7 कम। और इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें दी थी? 20 से 24। आई कितनी? 30, मतलब ऊपर वाले से भी 6 ज्यादा। यह है सर्वे के नाम पर इनके झोला छाप मेथोडोलॉजी और उससे भी घटिया नैतिकता का सच। अब जरा पूरे भारत वाला भी देखिए। 400 पार के नारे के बाद टाइम्स नाउ वाले भारी दबाव में थे लगता है। एक और ट्वीट देख लीजिए। एनडीए 338 से 378, पौने 400 पार। आया कितना? 293, मतलब सीधे 85 कम। और इंडिया को कितना बताया था? 142 से 162। आई कितनी सीटें? 234, मतलब सीधे 72 ज्यादा। कोई तुलना है दोनों में? कोई विश्वसनीयता है इस सर्वे की? कोई नैतिकता है टाइम्स नाउ की? लेकिन केवल 2 महीने बाद बेशर्मियों का सारा पानी पीकर वो फिर से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गया है। कह रहा है कि जिस महाराष्ट्र की जनता ने मोदी का पोस्टर उखाड़कर फेंक दिया, उसी महाराष्ट्र के लोग केवल 2 महीने बाद उन्हें माथे पर बैठा लेंगे। जरा कल्पना करके देखिए कि टाइम्स नाउ कह रहा है किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा 2019 विधानसभा चुनाव का अपना पुराना प्रदर्शन दोहराने जा रही है। मोदी की उस प्रचंड लहर में बीजेपी को आई थी 105 सीटें। टाइम्स नाउ के संपादकों और मैटराइज के सर्वेक्षणकारों को लगता है कि इन 5 सालों में कुछ नहीं बदला, सेम टू सेम उतनी सीटें आएंगी। कांग्रेस को तब भी 45 सीटें आई थी, इस बार भी इसी के आसपास रहेंगी। कुछ नहीं बदला। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकार बता रहे हैं कि यह सर्वे नहीं है, भाजपा के सपनों का पर्चा है, जिसे टाइम्स नाउ वालों ने मैटराइज के साथ मिलकर अपने स्क्रीन पर छाप दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।